देखो बच्चों, आज जो रिलेशन कर रहे हैं हम बेटा, अल्फा बीटा गामा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये पेपर में आती है। अल्फा लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, ये आपका एरियल कोफिशिएंट है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट ये था आपका क्यूबिकल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो इनके बीच में रिलेशन निकालनी है, तो लेट वी से हमने एक क्यूबिकल बॉडी ले ली बेटा, एक क्यूबिकल बॉडी ली, जिस आप सभी को पता है क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब क्या होता है, सेम होता है। तो हमने क्या लिया, एल ले लिया, सब जो लेंथ भी ब्रेड्थ भी हाइट भी क्या ली बेटा, एल ले लिया। तो इसका जो एरिया है, लेट मी से एरिया, कई बुक में क्या हो बेटा, डोंट वरी, ये आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ए एरिया लेते हैं कई बुक में, तो हमने क्या ले रखा है बेटा, एस ले रखा है, ये कोई इशू नहीं है। एरिया कितना है बेटा, एस, और एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो दैट इज एल स्क्वायर। एंड इनिशियल वॉल्यूम कितना बेटा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब सभी को पता है क्या होता है बेटा, ए क्यूब, और ए कितना है इसका, एल है, सो दैट इज एल क्यूब एट टेम्परेचर टी। नाउ ऑन राइजिंग टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं टी प्लस डेल्टा टी, तो देयर इज ए राइज इन, यस देयर इज ए चेंज इन डायमेंशन, क्योंकि पढ़ रखा है एक्सपेंशन, इसी को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, कि टेम्परेचर राइज करेंगे तो बेटा क्या आएगा, राइज करोगे तो लेंथ भी बढ़ेगी, एरिया भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो लेट वी से हमने क्या लिया बेटा कि एरिया कितना चेंज होया, दैट इज यू कैन से ए डैश इज इक्वल टू क्या है बेटा, एल डैश का स्क्वायर, क्योंकि चेंज इन लेंथ जो है और ब्रेड्थ दोनों सेम है, तो एल डैश का स्क्वायर, तो ये वॉल्यूम ऐसे आ जाएगा बेटा, एल क्यूब एल डैश क्यूब। तो नाउ वी नो दैट, हम लीनियर इक्वेशन में जानते थे बेटा, वी नो दैट फॉर लीनियर एक्सपेंशन, जो हमने लीनियर एक्सपेंशन किया था बेटा, फॉर लीनियर एक्सपेंशन में आपने ये किया था कि एल डैश इज इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो बेटा ये किया था आपने लीनियर एक्सपेंशन में। तो अब हमें क्या करना है, आपको रिलेशन निकालने के लिए बेटा क्या करोगे, दोनों तरफ का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, पहला बेटा यस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दीजिए बेटा, स्क्वायर कर दीजिए ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो एल डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा एल स्क्वायर एंड दैट इज 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी का स्क्वायर। बेटा ये होल स्क्वायर खुलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा आपका दैट इज एल डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर एंड दैट इज ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab ये आएगा बेटा आपका, तो दैट इज 2ab, ये आ गया। अब बेटा यहाँ क्या है, डेल्टा टी जो है वो क्या है बेटा, स्मॉल है, क्या है बेटा, स्मॉल है, स्मॉल है, इसलिए ये जो है डेल्टा टी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, वेरी स्मॉल, क्या बन जाएगा बेटा, वेरी स्मॉल बन जाएगा, और वेरी स्मॉल आएगा तो हम इसको क्या कर देते हैं बेटा, नेग्लेक्ट, क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। वो क्यों बेटा, उसका रीजन सुन लो। जो ये वेरी स्मॉल होता है, ये टर्म क्या होती है, एक से छोटी होती है, मीन 1 बाय, मान लीजिए 1/5 है, 1/5 का स्क्वायर कराया तो क्या बन गया, 1/25, 1/25 बन गया, तो बहुत छोटी रकम है, तो क्यों जगह इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। जब इसको नेग्लेक्ट करोगे ये खत्म, क्या बच गया आपके पास जो बचा बेटा, यू बच गया एल डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर एंड दैट इज 1 प्लस 2 और अल्फा डेल्टा टी, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बेटा, दैट इज द चेंज इन एरिया, तो दैट इज द एस डैश, और ये क्या बेटा, ओरिजिनल एरिया, दैट इज द एस, और ये आ गया आपका 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अब ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई आपकी। और लेकिन बेटा आपने सुपरफिशियल एक्सपेंशन में किया हुआ है, बट वी नो दैट हम जानते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन में एस डैश बराबर क्या था बेटा, एस इंटू 1 प्लस क्या था बेटा, बीटा इंटू डेल्टा टी था, ये था बेटा, दैट इज इक्वेशन 4। सो कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, हाँ बेटा, ऑन कंपेयरिंग कौन कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 3 एंड 4 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर कर दो, सो यू विल गेट, देखो बेटा एस डैश एस 1 डेल्टा टी, तो 2 अल्फा बराबर क्या है बेटा, बीटा, इट मीन आपके पास क्या है बेटा,
2 alpha is equal to beta. So you can say alpha is equal to beta by 2. क्या है बेटा? बीटा बाय 2. ये रिलेशन आ गई बेटा अल्फा और बीटा में कि अल्फा क्या है बेटा? बीटा बाय 2 है. आ गया ये रिलेशन. अब बात करते हैं, जब आपने ये इक्वेशन ली थी बेटा, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट, इसका स्क्वायर करा था. अब क्या कर दो बेटा? क्यूब कर दो, क्योंकि क्यूब क्या 3 डिमेंशन में. अब क्या लिखा आपने यहां? क्या लिखोगे बेटा? क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूबिक ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 का क्यूब दोनों तरफ. तो बेटा एल डैश का क्यूब, यहां क्या हो गया? एल क्यूब, यहां a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी इसकी पावर 3. तो a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला बेटा a की 3 प्लस b की 3 प्लस क्या होता है बेटा? 3ab इंटू a प्लस b. तो बेटा ये जो आएगा आपका दैट इज एल डैश का क्यूब इज यहाँ एल क्यूब, यहाँ a की 3 तो 1 रहेगा, प्लस इसकी पावर 3 बेटा, b की पावर 3, a की 3 b की 3, 3ab और इंटू a प्लस b मीन्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. ये आ गया. तो बेटा ये जो आया आपका टर्म, देखो ध्यान से, अब इसको खोलना है आपने. दैट इज एल डैश की पावर 3, दैट इज एल की पावर 3, और यहां बन गया आपका 1 प्लस अल्फा की पावर 3 डेल्टा टी की पावर 3. ये बन गया बेटा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस दैट इज 3 अल्फा स्क्वायर, और क्या है बेटा? दैट इज अल्फा स्क्वायर और डेल्टा टी का स्क्वायर. ये आ गया. ना वही बात बेटा कि डेल्टा टी क्या है बेटा? स्मॉल है. डेल्टा टी क्या है बेटा? स्मॉल, जो लास्ट कराया था. सो डेल्टा टी का स्क्वायर एंड डेल्टा टी का जो क्यूब है क्या हो जाएंगे? विल बी नेग्लेक्टेड, विल बी नेग्लेक्टेड. ये नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे, विल बी नेग्लेक्टेड. तो जब नेग्लेक्ट कर दोगे तो दिस इक्वेशन नंबर जो भी थी बेटा आपके ये लास्ट में जो थी, दिस इक्वेशन, इससे पहले जो इक्वेशन आई थी दैट इज इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर आपकी 5, सो इक्वेशन नंबर 5. अब इसमें इक्वेशन नंबर 5 में ये खत्म हो गया बेटा, ये भी खत्म हो गया, बच गया ये. तो आपके पास बचा दैट इज एल डैश की पावर 3 बराबर है बेटा एल की पावर 3. ये बच गया बेटा आपका 1 प्लस 3 एंड दैट इज अल्फा और डेल्टा टी. ये बच गया बेटा. ठीक है बेटा. तो ये जो आया दैट इज चेंज इन वॉल्यूम है. क्या बेटा? ये चेंज इन वॉल्यूम. सो यू कैन से v डैश इज इक्वल टू v इंटू आपके पास आया 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, 3 अल्फा डेल्टा टी. यह आया आपका इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6. बट वी नो दैट, लेकिन बेटा हम तो जानते हैं, वी नो दैट, बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि भाई जो v डैश था वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन था, तो दैट इज v इंटू यहां था 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा सी टी. सो नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन 6 एंड 7. 6 और 7 को आप कंपेयर कर दीजिए, तो दोनों को कंपेयर करोगे सो यू विल गेट 3 अल्फा इज इक्वल टू गामा. सो अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3. ये एक रिलेशन आ गई बेटा, एक ये रिलेशन आई अल्फा इजकल टू गामा बाय 3. लेकिन हमने अभी किया था कि अल्फा इजकल टू क्या था बेटा? बीटा बाय 2 था, लेकिन अल्फा इजकल टू गामा बाय 3 आ गया. तो ये एक रिलेशन है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आती है, कंपटीशन टेस्ट में आती है कि अल्फा बीटा गामा की क्या रिलेशन है. अल्फा बराबर है बीटा बाय 2 बराबर है गामा बाय 3. तो इनमें एक कोरिलेशन, एक डायरेक्ट रिलेशन आएगी बेटा. अल्फा बीटा गामा जो है बेटा आपका किसके इक्वल आएगा? ये देख लीजिए ध्यान से, अल्फा बीटा रेशो गामा इज इक्वल टू बेटा आपका ये आएगा दैट इज 1 2 3. क्या लोगे बेटा? 1 रेशो, 2 रेशो एंड दैट इज द 3 रेशो. तो ये है आपका इंपॉर्टेंट रेशो बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा. ठीक है बेटा. और ये वैसे स्टैंडर्ड याद रखना कि अल्फा क्या होता है बीटा बाय 2, अल्फा क्या होता है गामा बाय 3. ओके, ये था आपका टॉपिक आज का, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ द सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. ऑल दीज आर कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके.